बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। गज़ा पर इजरायली हमले जारी, शोहदा की तादाद 11,500 से मुतजाजिब। गज़ा में इजरायली फ़ौज के हमले मुसलसल जारी। इजरायली फ़ौज ने स्कूलों, हस्पतालों और पनाहगज़ीन कैंपों को भी नहीं बख्शा। हमलों में अब तक शोहदा की तादाद 11,500 से तजावज़ कर चुकी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे और खान यूनुस के अलावा दीगर इलाकों में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइल ने सलामती कौंसिल का जंग में वक्फे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूरोपीय मुल्क माल्टा की जानिब से गज़ा में कई रोज़ के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फों और राहदारियों का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की गई थी। इस करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गज़ा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा किया, जिसके हक़ में 12 वोट आए, जबकि अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांस ने शाम के सदर बशार अल-असद की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए। फ्रांसीसी अदलिया के एक ज़राए और इस केस के इस्तग़ासा ने बताया है कि फ्रांस ने शामी सदर बशार अल-असद, इनके भाई और शाम के एलीट फौजी यूनिट के अमलन सरबरा और 2 जर्नैलों के खिलाफ सन 2013 के कीमियाई हमलों के सिलसिले में बुध के रोज़ एक बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। शामी सदर के खिलाफ जारी होने वाला ये अपनी नौयत का पहला बैनुल-अक़वामी गिरफ्तारी वारंट है। इन पर इल्ज़ाम है कि इनकी फोर्सेस ने सन 2011 में शुरू होने वाले मुजाहिरों को बहिमाना अंदाज में कुचल दिया था। इमरान खान ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। इमरान खान ने अदालत-ए-उज़्मा में मुकदमे के खराज के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साइफर केस खारिज किया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसरान को फरीक बनाया गया है। अमेरिका और चीन ने फ़ौजी सतह पर राब्ते बहाल करने पर इत्तफाक किया। ताहम एक अहम मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर अब भी चीनी सदर शी जिनपिंग को आमर करार देते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में 4 घंटे मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन और इनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। जो बाइडन ने कहा कि मुसाबकत को तनाज़ात की तरफ नहीं जाना चाहिए, जबकि शी जिनपिंग का कहना था कि चीन और अमेरिका ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम दो तरफा ताल्लुकात हैं। हम दोनों के पास एक दूसरे से मुँह मोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि तसादम के दोनों फरीकों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त नताइज होंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एक चीनी सहाफ़ी खातून के सवाल पर जो बाइडन ने कहा कि वो अब भी चीनी हम मनसब को आमर समझते हैं। दोनों सदरों ने ज़ोहराने के बाद बाग में साथ चहलकदमी भी की। इसराइल गज़ा में अंधाधुन कत्लेआम बंद करे, हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म का मुतालबा। हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल पर जोर देते हुए कहा है कि वो गज़ा में फ़लस्तीनियों का अंधाधुन कत्ल बंद करे। उन्होंने अपने ओहदे पर एक और मुद्दत के लिए मुतवक्का तकरीर से कबल पार्लियामेंट में बहस के दौरान कहा कि गज़ा में इसराइल की तरफ से फौरी जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की सख्ती से तामील का मुतालबा करते हैं, जिसका आज वाज़ेह तौर पर एहतराम नहीं किया जाता। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से इसराइल को दहशतगर्द रियासत कहने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भड़क उठे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और आला सफारतकार ने तुर्की के दहशतगर्द रियासत के बयान की मज़म्मत कर दी। नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन दोनों ने तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की तरफ से इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत कहने पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो तुर्क रहनुमा की तरफ से अखलाकी तौर पर लेक्चर नहीं देंगे। एर्दोगान दहशतगर्द रियासत तंजीम हमास की हमायत करता है। काबुल में 2 साल बाद पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ की लैंडिंग।
मुत्तहिदा अरब अमीरात की एयरफ्लाई दुबई की पहली परवाज़ 2 साल बाद काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इस तरह फ्लाई दुबई अफगानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अपनी सर्विस बहाल करने वाली पहली बैनुल-अक़वामी एयरलाइन बन गई है। बरतानवी हुकूमत का अदालती फैसले के बावजूद तारकीन वतन को रवांडा भेजने का फैसला। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तारकीन वतन की मुंतकली के हुकूमती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। ताहम बरतानवी हुकूमत ने तारकीन वतन को वापस भिजवाने के लिए एमरजेंसी कानून लाने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में रवांडा हुकूमत के साथ नया मुआहिदा किया जाएगा। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा हस्पताल को तबाह कर दिया। सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। इसराइली फौज ने गजा पर मुजालिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जहां अब सबसे बड़ा अल-शिफा हस्पताल को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अल-शिफा हस्पताल की मुकम्मल बिल्डिंग समेत स्पेशल सर्जरीज बिल्डिंग को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जबकि अद्वियात और तिब्बी आलात के गोदाम को भी उड़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौजी हस्पताल में मौजूद 200 के करीब लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर इन्हें नामालूम मकाम पर ले गए। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने इसराइली फोर्सेस की अल-शिफा हस्पताल पर की जाने वाली जारहियत की शदीद मजम्मत की है और साथ ही उर्दन के फील्ड हस्पताल पर बमबारी को भी काबिल मजम्मत करार दिया। गैर कानूनी इकदाम भारत FATF के रडार पर। FATF ने हिंदुस्तान में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भेज दी। भारत में 2009 से 2018 के दौरान 674.9 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी इकदाम पर भारत FATF के रडार पर आ गया। FATF ने हिंदुस्तान में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए अपनी टीम भेज दी है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 7 जनवरी को होंगे। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। आम इंतखाबात 7 जनवरी 2024 को मुनक्किद किए जाएंगे। 300 नशिस्तों पर आम इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपोजिशन जमातों के पुरजोर मुतालबे पर किया गया। याद रहे कि बांग्लादेश में अपोजिशन जमातों की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरों में वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा किया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म को फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने घेर लिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को वैनकूवर में एक रेस्टोरेंट आमद के मौका पर फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने घेर लिया। ट्रूडो खाना खाए बगैर वापस लौट गए। जस्टिन ट्रूडो के सामने मुजाहिरीन गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जंग बंद करो, शर्म करो के नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो रेस्टोरेंट से खाना खाए बगैर ही वापस लौट गए। पुलिस ने मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने एक पुलिस अफसर को मुक्का मारकर जख्मी कर दिया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान में आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है। IMF ने महंगाई को कम करने के लिए फ़ाल मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया है। IMF ने माली इस्तेहकाम, तवानाई शोबे में इस्लाहात समेत अहम अहदाफ पर इजहार इत्मीनान किया। पंजाब में हेल्थ एमरजेंसी नाफज, 8 अजला में तालीमी अदारे दफातर बंद करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का अहम इजलास हुआ, जिसमें माहिरीन माहौलियात, सेहत व मौसमियात ने स्मोक की सूरत हाल के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इजलास में स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया और अहम फैसले किए गए, जबकि सूबाई हुकूमत ने स्मोक के बायस लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला, हफ्जाबाद में माहौलियाती और हेल्थ एमरजेंसी नाफज कर दी। गुजरांवाला की खातून ने यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड जीत लिया।
पेरिस में मुनक्किदा तकरीब में रिफत आरिफ को पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए इनकी खिदमात पर आलमी अवार्ड से नवाजा गया। रिफत आरिफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड अपने नाम कर लिया। मुसलसल इजाफे के बाद बिलाखिर डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गई, जिसके बाद रुपए की कदर में मामूली बेहतरी आ गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान बरकरार। जुमेरात को कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.64 की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर ₹286.50 पर ट्रेड कर रहा है। हज अखराजात में ₹1,00,000 कमी का ऐलान। निगरान हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान करते हुए अखराजात में ₹1,00,000 की कमी का ऐलान कर दिया। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद का कहना है कि हज पैकेज में बगैर किसी समझौते ₹1,00,000 कम कर दिए गए हैं। हज पैकेज को ₹10,75,000 तक ले आए हैं। गुज़िश्ता साल हज ₹11,75,000 का था। शान मसूद 2 साल तक पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शान मसूद को 2 साल तक के लिए रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। टेस्ट टीम के नायब कप्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से कबल ऐलान किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक बाबर आजम की जानिब से गुज़िश्ता रोज तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार होने के बाद शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। शान मसूद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 तक टीम की क़यादत करेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।